की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। विज्ञान प्रशिक्षण, विज्ञान कहने से ही समझ में आता है कि हम चीज़ों को तोल मोल कर नवीन खुले अंदाज में विश्लेषणात्मक रूप से जब ग्रहण करते हैं किसी उसको लेने के योग्य बनाते हैं, तब वह एक विशेष प्रकार का ज्ञान बन जाता है और हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान। ठीक है साथियों, विज्ञान की बात करें आप तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। निर्जीव में आप चले जाएं तो परमाणु से शुरुआत होती है। जो प्रक्रिया एक परमाणु के अंदर निहित है, वही प्रक्रिया लगभग इस ब्रह्मांड में भी है, यूनिवर्स में। सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, एक सिस्टम को पकड़ रहे हैं तो सोलर सिस्टम में वहाँ भी क्या होते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसके सूर्य क्यों चक्कर लगाते हैं, और साइंटिफिक बताओ ना, तो बोल हो जाएगा, बताइए साइंटिफिक क्यों लगाते हैं चक्कर? उसका लगाया जाता है जिसके अंदर ग्रेविटी हो। यदि गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो कोई किसी का चक्कर नहीं लगाएगा। 50 घंटा नहीं होता तो आप लाइट का चक्कर नहीं लगा सकते। ठीक है, बदले में कुछ नहीं होता तो हम आप लोग का चक्कर नहीं लगाते। क्या मतलब, यहाँ खड़े होकर पढ़ करके आप लोग बैठने को है, बस धक्के खाते आ रहे हैं, बारिश हो रही है, कहीं कुछ है। तो कहने का मतलब है साथियों, जब तक ग्रेविटी नहीं हो किसी चीज़ में, कोई किसी का चक्कर नहीं लगाता। उसी तरह परमाणु के अंदर कौन चक्कर लगाता है? कौन चक्कर लगाता है? किसका लगाता है? नाभिक का, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में क्या होता है? ग्रेविटी वाला प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, कहने का मतलब है सारी चीजें सिमिलर है, कोई बेहद स्तर पर है, कोई सूक्ष्मतम स्तर पर है, और दोनों को खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं है। लेकिन उसके लिए इजाद किया गया है, आविष्कार किया गया है हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। एक को किसके द्वारा देखा जाता है? खगोली टेलीस्कोप, दूरदर्शी। क्या कहते हैं? दूरदर्शी। पहले क्या आता था? दूरदर्शन, देश की भावनाओं का दर्पण। दूर से ही देखना होता था, अब नजदीक दर्शन आ गया। क्या आ गया है? स्मार्टफोन, नजदीक से दर्शन कराना है। ये भी विज्ञान की देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। और इसी तरह से जीव में जाते हैं तो जीव में क्या मिलता है? सूक्ष्मतम सजीव में कोशिकाएं। ठीक है, जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं, वहाँ भी प्रक्रियाएं होती है, संचालित होती है। कहने का मतलब है सबका कहीं न कहीं एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है। यदि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या हो गया? वो रसायन विज्ञान हो गया। उसी निर्माण हो रहा है, वहाँ अभिक्रिया हो रही है तो क्या हो गया? वो रसायन विज्ञान हो गया। पानी को आप पानी में नमक डाल दीजिए, क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। H2O में क्या मिला दिया आपने? NaCl, अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि आप उसी को रेत में कोयला डाल देंगे, मिट्टी डाल देंगे, तो क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया। यदि बायोलॉजिकल निर्माण होता है, बायोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है और प्रक्रिया होती है, तब क्या कहलाएगा? वो जीव विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, यदि हम इसके द्वारा उत्पन्न इसके आकार, प्रकार, आकृति, गति, बल, घर्षण के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? वो भौतिकी हो जाएगा। वहाँ भी इकाई क्या कहलाती है? सेल। वहाँ भी सेल है। क्रिस्टल में क्या होता है? सेल। एनिमल में क्या होता है? सेल। एटम में क्या होता है?
एटम तो खुद एक परमाणु है ना, अपने आप में इकाई है वो। तो इसी से हमारा क्या है, बृहद रूप निर्माण करता है। और इन निर्माण की प्रक्रियाओं को हम किसके द्वारा समझते हैं, विज्ञान के द्वारा समझते हैं। कहीं कहीं पर नहीं होती प्रक्रिया, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मान लिया जाता है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर है, काल्पनिक स्ट्रक्चर है, घूमते रहते हैं। हमने बता दिया C6H6, कुछ नहीं मिल रहा है, पकड़ के उसको देखता है संतुष्ट करने के लिए क्या कर दिया, ऐसा घुमा दिया, उसको एक चक्कर लगा दिया। ठीक है, तो कहीं कहीं पर कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है, कहीं कहीं पर वास्तविकता तक जाना पड़ता है, कहीं पर उसको महीन बारीक काट के माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कहीं पर दूर से टेलीस्कोप से देखते हैं, तब हमको क्या मिलता है, पूर्ण रहस्य मिल पाता है। तो इस ट्रेनिंग में भी प्रयास किया गया। हमारे जादूगर लोग हैं और बड़ा बड़ा नाम है, एक है अभिनव शुक्ला जी और दूसरे हैं अशोक जंघेल जी। ये तो हमारे 2010 के MP हैं। जब ANM चला करता था उस समय साइंस की ट्रेनिंग हुआ करती थी। ये बहुत बढ़िया बताते हैं, हार्ट वार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम और फिजिक्स को भी बहुत बढ़िया बताते हैं। और ये तो जादूगर हैं, ये सब चीज़ को बताते हैं। यहीं पर आपको नारियल पकड़ाएंगे, नारियल पकड़ा के उसमें वो और आग छुड़ा देंगे। मतलब अंध जो विश्वास कहा जाता है, समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है। अभी आपने देखा होगा, हमारे ज़िले की ही बात करें, अब ज़्यादा दूर कहाँ जाएंगे, तो कहीं पर टुन्ही के नाम पर, कहीं पर परिवार को मार दिया जा रहा है। मतलब लोगों में इतनी असहिष्णुता, ऐसा पता नहीं कहाँ से इतना अपराध लेके आते हैं। तो इसका कारण है कहीं कहीं पर अशिक्षा। यदि विज्ञान को पढ़ लिया होगा तो कम से कम टुन्ही वाली बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि कहीं पर उसको भूत जैसा कुछ दिखेगा तो वो समझेगा कि शेडो होगा, कहीं न कहीं पर प्रकाश गमन कर रही है और उसका परछाई, उसकी परछाई हमको दिखाई दे। एक बार वो सोचेगा जरूर। तो इसीलिए शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। और इन सारी शिक्षाओं को आपको कहाँ तक लेके जाना है, स्कूलों तक। आपने बहुत बढ़िया पढ़ लिया, यहाँ सीख लिया, लेकिन बच्चों तक नहीं ले गए तो इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे तक जरूर जाएं, क्योंकि बच्चे ही आगे भविष्य के क्या बनेंगे, नागरिक बनेंगे, देश की कमान को संभालेंगे और वो अपने परिवार तक लेके जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम, इस प्रशिक्षण के माध्यम से, एक तो NEP है, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, 50 घंटे की ट्रेनिंग, उसमें से आपका 30 घंटा लगभग पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जो सेशन होगा उसके माध्यम से। तो यही हमारा प्रयास है। उम्मीद करते हैं कि आप सब इस प्रयास में खरा उतरेंगे और इस प्रशिक्षण को बढ़िया से एंजॉय करेंगे। सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए भी एंजॉय करना एक नया कौशल है, उसको सीखेंगे आप सब लोग। और बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज आपको एस्ट्रोनॉमी लैब की सैर कराएंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, पता है आप लोग को खैरागढ़ में है, आप लोग देखेंगे, पता भी चलेगा और देखेंगे। पोस्ट लंच सेशन में हम लोग एस्ट्रोनॉमी लैब कारीपारा खैरागढ़ साला क्रमांक 2 में होंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। हमारे पूरे संभाग का वह दूसरे नंबर का है एस्ट्रोनॉमी लैब। पहले नंबर पर दुर्ग में है, वहाँ संसाधन कुछ कम है, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया अच्छे से समझाया गया। तो हमने उसका अरेंजमेंट किया है। दुर्ग में सेक्टर एरिया कहीं पर है, पता करके तो मैं देखा नहीं दुर्ग का। अपन खैरागढ़ का देख लेते हैं, दुर्ग कहाँ पहले खैरागढ़ का देखते हैं। मैं बेटा को फोन लगाता हूँ, वो बताएगी दुर्ग कहाँ पर। वो दुर्ग साथी है, शायद बंद हो गया, उसको चालू करवाएंगे हम इस तरह शिक्षण के। तो ठीक है साथियों, आपने धैर्यपूर्वक सुना मुझे। तो पहले आप लोग अपने लिए तालियां बजा लीजिए। बढ़िया लर्नर है और धन्यवाद, थैंक यू, बने रहेंगे सर।